सो आज का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए लेट्स सपोज हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। ये एक क्लोज कंटेनर है, ऊपर से इसका ढक्कन लगा हुआ है, सो इट्स अ क्लोज कंटेनर। और इसके अंदर एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, और हम उसको यहां से हीट कर रहे हैं। क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है, दैट इज एनी लिक्विड, वाटर है, ऑयल जो भी है, और हम उसको हीट कर रहे हैं। और जब इसको हीट करेंगे तो हीटिंग के बाद क्या होगा? हीटिंग के बाद ये हो जाएगा कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी, इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, तो कुछ जो लिक्विड्स के पार्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन, इवापोरेशन। अब ये एक प्रोसेस हो रहा है, यानी ये पार्टिकल्स, ये लिक्विड्स के पार्टिकल, ये गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं। अब ऊपर से कंटेनर क्लोज है। जब कंटेनर क्लोज है तो ये पार्टिकल बाहर स्किप नहीं कर सकते। इसके साथ कोलाइड, सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड होने के बाद दोबारा ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे वापस। अब जो गैसियस पार्टिकल्स है वो सरफेस के साथ कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद ये वापस चेंज हो गए लिक्विड फॉर्म में। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं कंडेंसेशन। अब क्लोज कंटेनर के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इवापोरेशन हो रही है और कंडेंसेशन। अगर मैं इसको एक ही इक्वेशन में लिख लूं कि लिक्विड पार्टिकल्स जा रहे हैं गैसियस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन, और वही पार्टिकल दोबारा वापस आ रहे हैं क्योंकि कंटेनर क्लोज है, कोलाइड करेंगे, वापस आएंगे दोबारा लिक्विड फॉर्म में। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं विद इन द क्लोज कंटेनर। जब इन दोनों के रेट्स ना, व्हाट इज वेपर प्रेशर? अब व्हेन pressure of the vapors, pressure of vapors, जब क्या हो जाएगा? when rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. When rate of evaporation become equal to the rate of condensation, उस वक्त जो pressure of the vapor होगा that is called vapor pressure. अब vapor pressure डिपेंड किस पे करता है? vapor pressure डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा पार्टिकल इवापोरेट होंगे, ज्यादा पार्टिकल इवापोरेट होंगे तो ज्यादा पार्टिकल कंडेंस भी होंगे। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर कम होगा। एक फैक्टर ये है। जो दूसरा फैक्टर है वो है
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लेट सपोज आप वाटर को ले लेते हैं और आप लेते हैं पेट्रोल, दोनों लिक्विड है। वाटर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। पेट्रोल में वीक है, जल्दी उड़ जाता है। अब अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करूं, टेम्परेचर एक ही रखता हूं, मैं रखता हूं 20, मैं सपोज करता हूं 30 रख लेता हूं, दोनों के लिए मैं टेम्परेचर सेम रखता हूं। अब जब मैंने टेम्परेचर सेम रखा लेकिन लिक्विड्स अलग अलग है, इसमें फोर्सेस स्ट्रांग है वाटर में, तो इसके इवापोरेट ही जल्दी नहीं करेगा, यानी कम वेपर्स बनेंगे। जब कम वेपर्स बनेंगे तो टेम्परेचर उसका कम हो गया। पेट्रोल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। जल्दी इवापोरेट हो, ज्यादा इवापोरेशन होगी, तो जब ज्यादा इवापोरेशन होगी तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का क्या मतलब है, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाता हूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम वेपर्स बनेंगे। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करूंगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। अब इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनेशन इसकी ये है, द टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ले लो, वैसे हम मोस्टली सेंटीग्रेड यूज करते हैं, एट विच, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure or any external pressure जो आपने खुद से इंपोज किया हो। क्या, the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure or any external pressure जो आपने खुद इंपोज किया हो। जिस टेम्परेचर पे ये दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, ये आप एक ओपन कंटेनर ले और इसके अंदर लेट सपोज आप ले ले वाटर ले ले, ठीक है, इसको आपने हीट करना है और इसके साथ आपने ये थर्मामीटर रखा हुआ है जो रीडिंग टेम्परेचर को नोट करेगा और उस पर डिजिट्स गिवन होंगे। यहाँ पे लेट सपोज 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, ये मुख्तलिफ डिजिट्स है, मैं 100 तक ले गया था। आप इस वाटर को हीट कर रहे हैं। अब जब आप हीट करेंगे तो हीटिंग से क्या हो जाएगा, हीटिंग से कौन सी चेंज आती है, नंबर 1, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल बिकम मोर एनर्जेटिक, उनको हीट मिल रही है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पार्टिकल की एनर्जीज बढ़ रही है। जब एनर्जीज बढ़ रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल आर बिकमिंग मोर एनर्जेटिक। अब ये जो पार्टिकल ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, they will come to the surface और वेपर्स बनेंगे, में वेपर्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट। आप फर्दर हीट कर रहे हैं, फर्दर हीट करेंगे तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी वही बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने पहले वीडियो इससे पहले में डिस्कस किया टॉपिक में कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब इस कंटेनर के ऊपर क्योंकि ये ओपन एयर में है तो इसके ऊपर एक प्रेशर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस लिक्विड के अंदर जो आप हीटिंग से प्रेशर खुद डेवलप कर रहे हैं वो है वाटर का वेपर प्रेशर। अब इन दो पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप फर्दर हीट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक वक्त आ जाएगा कि ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इक्वल हो जाएगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको बबल्स बनेंगे। बॉइलिंग मीन बबल्स बनना। जब बबल्स बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गए। आप उस वक्त टेम्परेचर देख लेंगे कि किस टेम्परेचर पे बबल्स बने, किस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। तो अगर प्योर वाटर हुआ तो ये 100 पे होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100। Why? Because at this temperature the vapor pressure of water become equal to the atmospheric pressure। मेरे पास प्रूफ क्या है, बबल्स बनने शुरू हो गए। जो ही बबल्स बनेंगे इसका मतलब है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, ये था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स को, उस लिक्विड को बॉइल करना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाओ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट चाहिए होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी मिसाल क्या है, एक बंदा बॉइल करे वाटर को और दूसरा बंदा अल्कोहल, इथेनॉल को, जो कि अल्कोहल है, उसको बॉइल करेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 100, इसका आ जाएगा कोई 78-80 के करीब। वाटर का ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, अल्कोहल में कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। जो सेकेंड फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सटर्नल प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। क्या मतलब, प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम करो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल, एक बंदा वाटर बॉइल कर रहा है प्रेशर कुकर में, हर घर में प्रेशर कुकर होता है। दूसरा बंदा वाटर बॉइल कर रहा है ओपन कंटेनर में, दोनों वाटर ही बॉइल कर रहे हैं। इसके पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्रेशर कुकर में, वो आ जाएगा 120, इधर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम लिक्विड है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। प्रेशर कुकर में ज्यादा क्यों? प्रेशर कुकर के ऊपर ढकना लगा होता है, उसको प्रेशर कुकर क्यों कहते हैं? प्रेशर ज्यादा होता है। इधर जो प्रेशर है वो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इधर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। एक और एग्जांपल, और वो एग्जांपल हमारे पास ये है, एग्जैक्ट मैं डेटा देख लेता हूं कि आप है एट सी लेवल और आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
वाटर फाइंड करना चाहते हैं, और दूसरा बंदा जो है वो माउंट एवरेस्ट पे है, बहुत बड़ी हाइट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। यहां पर वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड करना चाहता है। यहां पे उसको बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मिलेगा 100, माउंट एवरेस्ट वहां पे मिलेगा 70। हालांकि माउंट एवरेस्ट बहुत हाइट पर है, यहाँ बर्फ होगी, इससे कोई ताल्लुक नहीं, बाहर बर्फ है, गर्मी है, ठंडे क्या है। जब हम हाइट पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, वहां प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल, कहां पर, सी लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ना 1 = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पढ़ चुके हैं। और जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, वहां प्रेशर है 34 किलो पास्कल। कितना फर्क है, इधर है 100 से ज्यादा, इधर क्या है 34। तो प्रेशर कम करो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाइट पे जाने से, अब मरी में अगर आप वाटर बॉईल करेंगे और आप इधर इस्लामाबाद में करेंगे तो मरी में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्यों, हाइट ज्यादा। हाइट पे जाने से प्रेशर कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जबकि जितना आप नीचे जा रहे होते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़। इसलिए मरी में कुकिंग, अगर आप नॉर्दर्न एरिया में गए हो तो वह कुकिंग बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्यों, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो हीट उसके बाद जाया हो जाती है, बॉइलिंग के बाद हीट बाहर जाती है, तो इसलिए कुकिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुकिंग आसान है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। हाइट पे जितना जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, जितना प्रेशर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और दूसरा प्रेशर पे। प्रेशर, अगर आपने किसी चीज, इसका मतलब है आप किसी भी चीज को किसी भी टेम्परेचर पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 तब है जब इतना प्रेशर हो। अगर मैं वाटर को कम पे बॉईल करना चाहता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रेशर कम करो। और अगर मैं ज्यादा पे करना चाहता हूँ, क्या करो, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर को करने 120 हो जाता है, प्रेशर कम करो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हम बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं ना, ये फिक्स नहीं होते, ये प्रेशर के साथ लिंक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 70 भी है, 100 भी है, 120 भी है, तीनों में वाटर है। वजह क्या है, तीनों जगहों पे प्रेशर का डिफरेंस है। प्रेशर कुकर में प्रेशर सबसे ज्यादा है, ओपन कंटेनर में या सी लेवल पे 1 atm है। माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर और कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तीनों जगहों पे वाटर का डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल।